राजधानी नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संशोधित राष्ट्रीय पुरस्कारों का रोड मैप तैयार करने हेतु राष्ट्रीय लेखशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। संशोधित राष्ट्रीय पुरस्कारों का रोड मैप तैयार करते हुए राष्ट्रीय लेखशाला के उद्देश्यों व पंचायतों के समग्र विकास के मुद्दे पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल से। संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय लेखशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन के क्या मायने हैं व उसमें किस तरह ग्रामीण प्रतिभाओं को, पंचायत स्तर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर उभारने का काम होगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। जिस तरह से हर साल इस तरह के आयोजन होते हैं और जमीनी स्तर पर जो गाँव, गरीब और किसान और पंचायत की जो पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको उभारने का काम मंत्रालय करता है, किस तरह का संदेश इससे जाता है? पंचायती राज मंत्रालय से गांवों को विकास के माध्यम से किस तरह से ऊपर उठाया जाए, इसके लिए हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं। और इसका ही एक पार्ट है कि विश्व के 147 देशों ने एक साथ में आके यूनाइटेड नेशन में एक सस्टेनेबल गोल, 17 सस्टेनेबल गोल इसको चुना है जो गांवों के विकास के लिए है। उसमें से 9 गोल को हम लोगों ने फाइंड आउट करके सारे पंचायतों को ये 9 गोल अचीव करने के बारे में हम लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। और ये 9 गोल अचीव करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से हमारा जो पुरस्कार की जो स्कीम थी उसको संशोधन करके ये 9 गोल को उसमें ढाला है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में इस अमृत महोत्सव के बहाने पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाना, आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाना और उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के रास्ते तलाशना, ये किस तरह हम देख सकते हैं? 14 फाइनेंस कमीशन का बजट 58,000 करोड़ से 3 गुना बढ़ा के 2 लाख करोड़ कर दिया और 15 फाइनेंस कमीशन का बजट 2,36,000 करोड़ कर दिया। दिन ब दिन ये बजट बढ़ रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि गांव के पंचायतों को, गांव के सिस्टम में काम करने वाले लोगों को सक्षम करने की सोच ये मोदी जी की है। जमीनी स्तर पे पंचायत से लेके आपने देश की राष्ट्रीय संसद तक आपने सारे अनुभव देख लिए। आपको कौन कौन सी जो कमियां लगती है जिनको अब आप पूरा करने का लक्ष्य आपने रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो स्टेट को साथ में लेके ही काम होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि हम लोग स्टेट और केंद्रीय मंत्रालय इस तरह से काम करें कि हमको एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई शिकायत का मौका किसी को नहीं मिलेगा और कुछ कमियां भी नहीं रहेगी। तो केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, जिनका मानना है कि पंचायतों का जमीनी स्तर पर समग्र विकास करना ही मंत्रालय का लक्ष्य है, क्योंकि ग्राम पंचायतें सशक्त होगी तो देश का विकास होगा और देश का विकास होगा